हेलो हाय नमस्ते। आप सभी का हिंदी साहित्य सागर चैनल में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम 29 नवंबर को होने वाली है। आज हम आपके सामने टीजीटी हिंदी की 2016 का प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं। अब प्रीवियस पेपर आप सभी सॉल्व करना चाहते ही होंगे। आज ये पूरा 80 प्रश्नों का एक पेपर है। आइए बिना रुके आज इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सही शब्द है, अर्थात यहाँ पे स्पेलिंग पूछा गया है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है उज्ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल, बस थोड़ा थोड़ा का फर्क है, फिर भी इसका एक सही उत्तर होगा जो ये आपका होगा वो एक का सी होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल में आधा ज फिर व में लगा हुआ होता है, इसलिए यह उज्ज्वल होता है। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रेम का वर्ण विच्छेद होगा। जैसा कि सभी जानते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। आज वर्ण विच्छेद वर्णों का जो संग्रह यानी तुवर्णों को शब्द को वर्ण में तोड़ना है, वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। लेकिन आज यहाँ पे हम प्रश्नों पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए बस उसके प्रश्नों को उत्तर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और प्रश्न बड़ी अधिक है। तो इसका उत्तर आपका होगा ए। प्रेम में पर कैसे लिखा गया है वर्ण विच्छेद, वो देख लीजिए आप। तीसरा नंबर प्रश्न है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है। इसका उत्तर होगा डी। अनुस्वार में चंद्र बिंदु नहीं लगते हैं। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर, इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। तो इसका उत्तर होगा सी, बंगाली भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। 6, हस्व का विलोम होगा। सी, हस्व का विलोम दीर्घ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो इसका उत्तर होगा ऐतिहासिक उपन्यास। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। इसका उत्तर होगा रामदरस मिश्र। आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका उत्तर आपका होगा बी। इसमें श्लेष अलंकार है, यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि समय की बहुत ही कमी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा पुस्तक का रचनाकार कौन है। इसका उत्तर होगा आपका बी, हरिवंश राय बच्चन। मनुष्य होने पर रस खान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है। ए, गोकुल के गांव में, बी, मथुरा नगर में, सी, घने जंगल में, डी, नदी के किनारे। तो इसका उत्तर होगा गोकुल के गांव में। सॉरी। भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। इसका उत्तर आपका होगा बी, हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। तो इसका उत्तर होगा वर्षा वशिष्ठ। नेक्स्ट, कबहू जोग वियोग न जाके देख प्रगट बिरहु दुख तागे। उपयुक्त पंक्ति कहाँ से उद्धृत है और रचनाकार कौन है। तो इसका आपका उत्तर होगा डी, रामचरितमानस और तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कबीरदास की मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपका होगा सी, उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात की, इसीलिए। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि से हैं, कविता से है और इनके रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा आपका इसका डी, बिच्छू कविता से है और रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देख रहे हैं किस तरीके का प्रश्न है, यहाँ पे दो प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं, रचनाकार और कविता के नाम। ठीक। जैनेन्द्र ने किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो इसका उत्तर होगा त्यागपत्र। ठीक है। नेक्स्ट, छायावाद की प्रमुख विशेषता है क्या है? यथातथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायन वादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण। तो इसका उत्तर होगा डी, प्रकृति का मानवीकरण। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? तो इसका आपका उत्तर होगा सी, मलुकदास ने ये बात कही थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा में। मैथिली कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? इसका आपका उत्तर होगा विद्यापति। मैथिली कवि किसको कहते हैं, कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? इसका उत्तर आपका होगा महादेवी वर्मा। महादेवी ने गौरा स्मरण किस पर लिखा है? महादेवी ने गौरा स्मरण किस पर लिखा है? तो इसका आपका उत्तर होगा बी, गाय पर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में से नहीं है? यहाँ पे नहीं है, थोड़ा ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है। नेक्स्ट है, आठों भाग में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? तो प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से संकलित है 8 भाग में। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार हैं, हीरे सा हृदय हमारा, कुशला शिरीष कोमल ने। तो इसका उत्तर आपका होगा डी। इसमें आपका उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आपका कामायनी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा हुआ है? तो आपका इसका उत्तर होगा पूर्णिया अंचल से। उसने कहा था कहानी की लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? तो इसका उत्तर आपका होगा भारत संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर को हिंदी को स्वीकृत किया गया। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? तो कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती रोमन लिपि में? चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। जैसा कि आप देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न फिर से देख लीजिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? तो भारत की संघ की राजभाषा में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा विशेषता छायावाद की नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, वीररस की प्रधानता। इसमें तो प्राकृतिक और प्रेम का रहता, छायावाद में प्रकृति और प्रेम ज़्यादातर दिखाई दिया है, वीर रस तो नहीं दिखाई दिया है। आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नाम का मिलान कीजिए।
अच्छा, इसका देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, इसका आपका ऑप्शन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न मिस्टेक है, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य रचना किस दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? जैसी नियति होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है, एक किस में आएगा? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, ये मिश्र वाक्य है। जैसी नियति होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। ठीक है, निम्नलिखित में वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। इसका उत्तर होगा आपका डी, मेरा यह सोचना सही निकला क्या है? प्रधान उपवाक्य है। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो यहाँ पे रेखा नहीं किया गया है, फिर भी इसका उत्तर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे संप्रदान कारक है। ठीक है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं, तो इसमें कौन से निर्गुण भक्ति कवि ने? श्री रामानुजाचार्य। पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध हैं। इसका उत्तर होगा आपका ए, संज्ञा। चलिए, आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। इसका उत्तर होगा आपका निषेध वाचक अव्यय। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर आपका होगा डी, पढ़ाई कर चुके। किस वाक्य में विधेय विशेषण है? इसका उत्तर होगा आपका डी, मेहुल का घर आलीशान है। निशान शब्द का समानार्थी है, सॉरी निशा शब्द का समानार्थी है, तो इसका उत्तर आपका होगा रात्रि। अब देखिए यहाँ पे गद्यांश है, उसको पढ़कर प्रश्नों को सही उत्तर देने हैं। देखिए गद्यांश आइए पढ़ते हैं। संसार के अनेक महान पुरुष मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हुए हैं। मित्रों ने उनके हृदय के उच्च भावों को सहारा दिया है। मित्रों के ही दृष्टांतों को देखकर उन्होंने अपने हृदय को दृढ़ किया है। मित्रों ने कितने मनुष्य के जीवन को साधु और श्रेष्ठ बनाया है, उन्हें प्रमुखता और कुमार्ग के गड्ढों से निकालकर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुंचाया है। मित्र उन्हें सुंदर मंत्रणा और सहारा देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। जिनके सुख और सौभाग्य की चिंता वे निरंतर करते रहते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो विवेक को जागृत करना है और जो टूटे करना है और कर्तव्य बुद्धि को तेजित करना जानते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो टूटे जी को जोड़ना और लड़खड़ाते पाँव को ठहराना जानते हैं। बहुत तेरे मित्र हैं जो ऐसे दृढ़ आशा और उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिनसे कर्म क्षेत्र में आप भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। मित्रता जीवन और मरण के मार्ग में सहारे के लिए यह सैर सपाटे और अच्छे दिनों के लिए भी है तथा संकट और विपत्ति के बुरे दिनों के लिए भी है। यह हंसी दिल लगी के गुलछर्रों में भी साथ देती है और धर्म के मार्ग में भी। मित्रों को एक दूसरे के जीवन कर्तव्य को उन्नत करने और साहस बुद्धि और एकता द्वारा चमकाना चाहिए। हमें अपने मित्र से कहना चाहिए, मित्र अपना हाथ बढ़ाओ, यह जीवन और मरण में हमारा सहारा होगा। तुम्हारे द्वारा मेरी भलाई होगी, पर यह नहीं कि सारा ऋण मेरे ऊपर है। तुम्हारा भी उपकार होगा, जो कुछ तुम करोगे उसे तुम्हारा भी भला होगा। चलिए
इसमें देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। मित्रों ने मनुष्य के जीवन को साधु और श्रेष्ठ कैसे बनाया है? तो इसका आपका उत्तर होगा ए, मूर्खता और कुमार्ग से हटाकर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अच्छे मित्र मित्रों की किन चीज़ों की चिंता करते हैं? इसका उत्तर होगा सी, सुख और सौभाग्य की। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे मित्र क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आपका होगा बी, दृढ़ आशय और उद्देश्य की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन में उन्नति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर आपका होगा सी, साहस और बुद्धि और एकता का। ठीक है। संसार में अनेक महापुरुष बड़े बड़े कार्य करने में किसके बदौलत सफल हुए हैं? तो इसका उत्तर आपका होगा डी, इसका उत्तर आपका डी होगा, मित्रों के। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? तो इसका उत्तर आपका होगा डी, छायावाद युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है? तो इसका उत्तर होगा सी, सरोज स्मृति। लहर किस विधा की रचना है? तो इसका आपका उत्तर होगा बी, काव्य। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है? तो इसका उत्तर आपका होगा ए, प्रिय प्रवास। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस। गोदान उपन्यास की नायिका है कौन है? धनिया। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? आदिकाल। तो आपका इसका उत्तर होगा बी, आदिकाल चंद्रबरदाई। ठीक है। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथनांक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, इसका उत्तर आपका होगा बी, अंधा युग। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की और अमृत राय ने लिखी है। खंजन नयन के रचनाकार हैं? इसका उत्तर होगा आपका अमृतलाल नागर। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, कौन है इसके अष्टछाप के कवि? इसका उत्तर आपका होगा डी, कृष्णदास जी। ठीक है। नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो आपका इसका उत्तर होगा ए, आधुनिक काल की। निम्नलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति है। शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित। तो इसका क्या उत्तर होगा? सी, लक्षणा। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधा है। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। इसका आपका उत्तर होगा नदी तट, ये अच्छा, इसका उत्तर आपका सी होगा। ठीक है। ईला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका आपका उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक में। ठीक। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है। रवि को चहत सरोज ज्यों, शशि को चहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुमको मन मोर। इसमें आपका कौन सा अलंकार है? इसमें कोई दो अलंकार है, उसी तरह आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका अलंकार है। तो इसमें आपका
उपमा भी है, रूपक भी है, तो इसका उत्तर होगा ए। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? सभी जानते हैं, मोहन राकेश। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। विशेषण मौसम, विशेष्य का विशेषण, पुल्लिंग एकवचन, रीति वाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया का विशेषण। आगे चलते हैं, क्या ऑप्शन दिया हुआ है? कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है। क्रिया का विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण लगा, क्रिया का विशेषण, तो इसका उत्तर आपका होगा सी। ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार हैं। झरने का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घने काले काले। इसका उत्तर आपका कौन सा होगा? मतलब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है बोला गया है, कौशल का पर्यायवाची, तो इसका उत्तर होगा सी, अभ्यागत। वह तो घर बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अधिकरण कारण कारक के सामने समुच्चय बोधक अव्यय, के भीतर संबंध बोधक अव्यय। इसका उत्तर क्या होगा आपका? डी, के भीतर संबोध बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति है। आतंकवाद का मुकाबला डैश नहीं है। बिग्गी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल या मक्खी मारना। तो इसका सही उत्तर होगा बाएं हाथ का खेल। बिसलदेव रासव के रचयिता का नाम है डी, नरपति नाल। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? ए, सरसिली मुख। अत्यधिक का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर क्या होगा आपका? सी, अति प्लस अधिक। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं तो कौन है? मुल्ला दाऊद। सिद्ध कवि सरहप्पा के रचना का नाम है सी, दोहा कोश। सरहप्पा का रचना कौन क्या है? दोहा कोश। रीति मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त कवि कौन है? घनानंद। आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेयक, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। तो देखिए ये मैचिंग करना है, तो इसका आपका उत्तर होगा, हमारे विद्यालय के बच्चों ने कल नाटक देखा। इसका उत्तर आपका होगा डी का ए लग रहा है, तो कौन सा होगा? हाँ, सी नंबर आपका उत्तर होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह आज का ये एक प्रश्न पत्र ख़त्म हो गया। कल फिर एक प्रश्न पत्र 2014 का लाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए आगे इसी तरह वीडियो लेकर आऊँ और आप सभी का अच्छे से एग्ज़ाम जाए। इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।